नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी को लेकर वित्त राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब 9,000 8,000 पट्टे हुआ करते थे, लेकिन आज 1 लाख के करीब पट्टे हैं। साथ ही उन्होंने नई अफीम फैक्ट्री को लेकर भी बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली जो पॉलिसी है वो 1.5 लाख पट्टों के करीब पहुंच जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने मार्फिन 4% करने की बात भी कही है। लगातार जिस तरीके से अफीम पॉलिसी को लेकर वॉइस एमपी की टीम बात उठाती आ रही थी, वो तमाम बातें किसान सम्मेलन में सांसद सीपी जोशी के द्वारा रखी गई। उसके बाद वित्त राज्य मंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने क्या कहा किसानों के सामने, जब अफीम किसान उस सम्मेलन में मौजूद थे, तो किस तरीके से अपनी बात रखी। आज मैं यहाँ इस क्षेत्र में भी पहली बार आया हूँ। यहाँ पे उपस्थित आप सब इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों, मंच पे विराजमान हमारे मित्र, हमारे साथ सांसद और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जोशी जी, मंचासीन सभी हमारे राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, सभी विधायकगण, हमारे राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद जी, हमारे पूर्व सांसद सहयोगी रहे जो इस समय विधायक आपके हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी किसान साथियों, भाइयों, मित्रों। चूंकि समय बहुत कम है, मैं केवल 2 लाइन में कहना चाहता हूं कि मोदी जी 2014 में आए, उसके पहले का भारत और आज 2024 का भारत, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर मूल्यांकन करिएगा तब आपको फर्क नजर आएगा मित्रों। और मुझे ध्यान है कि जब 2023 में 2013-14 में 8,000 किसानों को यहां पट्टा पर था, और आप जोशी जी को धन्यवाद दीजिए कि जोशी जी के प्रयासों से और इनके प्रयासों के नाते, सरकार को उस पर ध्यान देने के नाते आज ये बढ़ करके 17,635 हो गया। क्योंकि मोदी सरकार है जो कि हर क्षेत्र में ध्यान रखती है और खास तौर से किसानों का विशेष रूप से उनका ध्यान रखता है। अगर आप देखें कि जो हमारा एक फैक्ट्री और लग रहा है, उस फैक्ट्री को लगते ही निश्चित तौर से जो हमारा बकाया हुआ अफीम है, जब उसको हम कैश कर लेंगे, और जो सरकार की योजना है कि अभी पूरे देश में जहां पर 1,07,000 है, उसको हमको वृद्धि करके 1.5 लाख करना है, ऐसा विभाग हमारा सोच रहा था 3 साल में। लेकिन आप सबका उत्साह और जोशी जी सबका प्रयास देख करके मैंने रास्ते में ही बात किया है कि 1.5 लाख की संख्या हम लोग आने वाले सीजन के समय से ही कर देंगे। और जोशी जो गाड़ी में हमारी बात कर रहे थे कि 4% पे उसको कर दिया जाए, 4% के 2 को, मैं निश्चित तौर से उनको भी उसमें समाहित करने का काम करूंगा। आज के अवसर पर चूंकि मुझे जाना है, आप सब इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर से दोबारा जब जोशी जी कभी बुलाएंगे तो मैं आपके बीच में जरूर आऊंगा। लेकिन इस समस्या के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन जोशी जी के इतने पैरवी के नाते एक एक पॉइंट ये विषय को वहां पर रखते थे, और उस चीज को मैं अधिकारियों से डिस्कस कर करके और उन सारी चीजों का समाधान कराने का प्रयास किया है। इसलिए जो सफलता प्राप्त हुई है उसमें जोशी जी का विशेष रोल है। खास तौर से आप लोग जोशी जी को विजयी बनाकर भेजिए। निश्चित तौर से हम लोग और इस पे आगे काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।